जैसे ही मैं इधर आया था सबसे पहला चेंज था कि लोग मुझे बहुत कम दिख रहे थे। बट इंडिया में टीचर्स ज्यादा अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। अमेरिकन ऑफिसेज में भी आधे इंडियंस काम कर रहे होते हैं इधर। कमाया, खाया, पिया, उड़ाया और फिर पार्टीज दोबारा की बस। कमाया। हाँ। इधर किसी को किसी से लेना देना नहीं है। भैया सबसे पहले आप अपने को इंट्रोड्यूस कर दो कि हम ऑडियंस के लिए। हाँ, मेरा नाम वैभव गर्ग है और मैं अभी पीएचडी स्टूडेंट हूँ नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में। अ, इससे पहले मैंने बैचलर्स एंड मास्टर्स किया है इन कंप्यूटर साइंस। एंड अभी मैं अमेरिका में ही हूँ। 2 साल हो चुके हैं एंड दिस इज़ माई थर्ड ईयर बीइंग इन अमेरिका। और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ अपना स्टे एंड आई एम जस्ट हेयर टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। तो अमेरिका कैसे शिफ्ट होना हुआ? मेरा मेन रीज़न था एजुकेशन। जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट करी उसके बाद मुझे लगा कि पीएचडी के लिए कहाँ से करना चाहिए। तो जो काफ़ी ऑप्शंस जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं वो अमेरिका से ही आते हैं, अमेरिका या यूरोप से आते हैं। तो मैंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटीज़ में एंड आई गॉट फ्यू ऑफर्स, जिसमें से जो बेस्ट मुझे लग रहा था वो इधर की एक नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू अमेरिका। हाँ। और आपने मास्टर्स और बैचलर्स कहाँ से करी है? मैंने मास्टर्स की है ट्रिपल आईटी दिल्ली इन कंप्यूटर साइंस एंड बैचलर्स की है एलएनएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयपुर। हाँ। तो मतलब अमेरिका मूव करते वक्त सबसे बड़े चेंजेस क्या लगे एकदम से? जैसे ही मैं इधर आया था सबसे पहला चेंज था कि लोग मुझे बहुत कम दिख रहे थे। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, वंस यू स्टेप इन ऑन द एयरपोर्ट ऐसा लग रहा था कितने कम लोग हैं। आई मीन इंडिया थोड़ा डेंसली पॉपुलेटेड है और हाँ। अमेरिका बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है। तो वो बहुत सब वो तो लाइक सबसे पहला क्विक चेंज जो रियलाइज हुआ। एंड फिर उसके बाद जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मेरे एक रिलेटिव आए हुए थे मुझे पिक करने एयरपोर्ट पे। तो मैं गाड़ी में बैठा एंड उधर ऐसा था कि गाड़ी चल रही है। एक तो इधर क्या होता है कि किलोमीटर पर आवर की कोई स्पीड नहीं होती, माइल्स पर आवर की स्पीड होती है। तो इट्स लाइक वेरी हाई इफ अच्छा। यू कंसिडर 60 माइल्स वर्सेस 60 अच्छा। किलोमीटर्स। हाँ, तो ये तो कुछ हो गया 80-90 किलोमीटर पर आवर। राइट, तो 60 माइल्स पर आवर तो नॉर्मल है इधर स्पीड। तो काफी तेज गाड़ी चलती है एंड दो गाड़ियों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत होता है। तो और इंडिया में क्या होता है कि बहुत मतलब पास पास दो गाड़ियां चल रही होती है और इधर से साइकिल आ रही है, उधर से रिक्शा आ रहा है। तो वो सब चीजें नहीं थी इधर। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो होता है वो अजीब है, ऐसा नहीं है। वो दोनों का अपना अपना वो सिग्निफिकेंस है। बस एक डिफरेंस है जो दिखा। वो बस एक हाँ। डिफरेंस है, राइट। अच्छा, वैसे जनरली लोग जो हैं वो अमेरिका मतलब या तो जॉब के लिए जाते हैं या फिर डिग्री के लिए। तो जैसे हाँ, आप अपनी एजुकेशन के लिए गए तो क्या डिफरेंस दिखा आपको इतने टाइम में कि आपने तो इंडियन कॉलेज से भी अपनी ग्रेजुएशन करी है और अपनी मास्टर्स करी है, और अब हाँ। अमेरिका से भी कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है टीचर्स में या करिकुलम में, इन सब चीज़ों में? मुझे लगता है इंडिया में थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वेयर एज अमेरिका में प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत फोकस किया जाता है। तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो फिर कोडिंग रिलेटेड बहुत इस इधर एम्फेसिस है। तो इधर लैब्स काफ़ी अच्छी होती हैं। इंडिया में भी अच्छी होती हैं बट वो डिपेंड करता है आप किस कोर्स में हो। किस कुछ कोर्सेज की अच्छी होती हैं, कुछ की नहीं होती। बट इधर लैब वर्क में जनरली बहुत फोकस किया जाता है अमेरिका में। बाकी मुझे लेकिन बात है कि इधर टीचिंग कंटेंट जो पढ़ाने का कंटेंट है वो अच्छा है अमेरिका में। बट इंडिया में टीचर ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। इंडिया में टीचर्स इतने मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए
वो शायद इधर कम करते हैं। इंडिया में मतलब पूरी फाइट मारते हैं टीचर्स ताकि बच्चे को समझ आ जाए। लेकिन अमेरिका में क्या है, थोड़ा सरफेस लेवल पे पढ़ा के निकल जाते हैं। बल्कि तो इंडिया में तो थोड़ा सा वो है कि जैसे कॉलेजेस में तो ऐसे होता ही है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ज़्यादा प्रोफेसर्स इंटरेस्टेड नहीं होते, वो रिसर्च में, अपनी रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, टीचिंग में कम होते हैं। हाँ, इट डिपेंड्स, मतलब कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करता है, बट अगर आप आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज या कुछ भी, फॉर एग्जांपल नेपटेल के कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, तो वो कितने डेप्थ में और कितने टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, तो वो लोग तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उतना उतना एफर्ट डालते हैं टीचर्स इंडिया में, वो बहुत अच्छी बात है। बट अमेरिका का पॉजिटिव साइड ये है कि इधर टीचर्स ओके हैं, बट जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो बहुत लैब ओरिएंटेड है। अच्छा। उस तो ये मतलब, और फीस का कितना फ़र्क होता है? थोड़ा सा रफ आइडिया भी अगर आप दो। फीस में काफी फर्क है। आई मीन, इंडिया में आप देखो तो एक सेमेस्टर में मैक्सिमम 1 या 2 लाख फीस जाती है, बट अमेरिका में वो उसका 10 टाइम्स है। तो मतलब 10 lakhs पर सेमेस्टर इज नॉर्मल। 10 लाख पर तो सेमेस्टर? हाँ, तो जो जो लोग मास्टर्स करने आते हैं इधर अमेरिका में, दे हैव टू गेट अ लोन, क्योंकि उसके बिना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और तो इसमें क्योंकि रहना खाना इंक्लूडेड मास्टर्स नहीं है? नहीं, हाँ, ये तो सिर्फ ट्यूशन फीस है सिर्फ आपकी। सिर्फ ट्यूशन फीस है, रहना खाना कुछ इंक्लूडेड नहीं है। तो इसीलिए उनको लोन लेना पड़ता है। बट हाँ, पीएचडीज को क्या होता है, पीएचडीज को फंड करती है यूनिवर्सिटी, थोड़ी फीस भी उनकी कम होती है, तो उनका काम चल जाता है। अच्छा ठीक है, आपने ये कॉलेजेस का तो बता दिया, बट अब मैं समझ सकता हूँ आपको शायद जॉब का वहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, बट फिर भी अपनी नॉलेज के हिसाब से क्या फ़र्क होता होगा इंडियन जॉब्स में, इंडियन ऑफिसेज में और अमेरिकन ऑफिसेज में? मुझे लगता है वर्क कल्चर का काफी फर्क है। क्योंकि इधर सबसे पहले तो सर और मैडम का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा। तो मतलब चाहे आपसे कितना भी सीनियर कोई बॉस हो, यू हैव टू जस्ट स्पीक बाय हिज नेम। तो और इसमें कोई माइंड नहीं करता है, कोई ऑफेंड नहीं होता है। तो सर एंड मैडम का तो कोई चक्कर नहीं है, जो मुझे अच्छा लगता है। और वही बाकी तो मुझे, बाकी काफ़ी सिमिलर है चीज़ें। स्पेशली आईटी में देखा जाए तो फिर इंडियंस तो बहुत अच्छे हैं आईटी में। तो अगर मैं अमेरिका की भी बात करूं तो अमेरिकन ऑफिसेज में भी आधे इंडियंस काम कर रहे होते हैं इधर आईटी में। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे मैं फ्लाइट में था, एंड मेरे साथ एक लड़की बैठी थी, उसने मेरे से पूछा कि आप इंडियन हो, मैंने कहा हाँ। एंड वो वो इंडियन नहीं थी, वो शायद चाइनीज थी। तो उसने पूछा कि आप इधर क्या पढ़ाई कर रहे हो, डोंट से कि आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, क्योंकि सारे इंडियन कंप्यूटर साइंस या आईटी में जाते हैं। तो तो मैंने कहा हाँ, मैं कंप्यूटर साइंस ही पढ़ रहा हूँ। तो वो है, मतलब इधर आईटी ज़्यादातर में लोग काफी आईटी लोग वाले हैं। ही हैं। तो इसमें जैसे भले ही आप जॉब कर रहे हो या आप कोई कॉलेज में हो, मतलब गाड़ी के बिना तो शायद आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते अमेरिका में, अपनी गाड़ी। बिल्कुल नहीं। कोई मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह भी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बट वो डिपेंड करता है आपकी स्टेट पे। तो जिस स्टेट में मैं हूँ, नॉर्थ कैरोलिना, उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। बट इफ़ यू गो टू कैलिफोर्निया, उधर काफ़ी अच्छा है, सियाटल में है। शायद न्यूयॉर्क में तो अच्छा होगा, मतलब वहाँ पे तो हम्म, फ़ोटोज़ ही ऐसी होती हैं कि येलो टैक्सीज ही है सिर्फ रोड पे, ऐसी फ़ोटोज़ दिखती हैं हाँ ऑनलाइन। हाँ, राइट राइट। बट उसमें भी क्या होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर है भी, तब भी काफ़ी दूर है चीज़ें। मतलब अगर आप यूएस का मैप देखो कितना ब्रॉड है, तो इनके पास लैंड की तो कोई कमी नहीं है। कमी है तो लोगों की है। लोग इधर कम है। तो लैंड की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए हर चीज़ दूर है। मतलब इंडिया में क्या होता था कि जैसे ही घर से निकले तो 2 मिनट या 5 मिनट वॉकिंग पे आपकी मार्केट होती थी, आप कुछ भी ला सकते हो स्पॉन्टेनियस, अगर कोई इमरजेंसी आप कुछ भी लेकर आ सकते हो। इधर वो चीज़ नहीं है।
इधर मतलब नियरेस्ट जो इंडियन स्टोर है मेरे घर से वो 20 मिनट दूर है, और 20 मिनट भी वॉकिंग नहीं है, बाई कार है। बाय कार। तो हाँ, तो वो है। बट हाँ, ये डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हो। कैलिफोर्निया में देखा जाए तो इंडियन स्टोर्स बहुत है, इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत है। तो वो उस स्टेट की इंडियन पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है कि, बट इन जनरल इधर कार चाहिए, कार चाहिए क्योंकि चाहिए। हाँ, वरना आपको हर बार कैब, उबर या लिफ्ट करानी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। तो इसमें क्या डिफरेंसेस आपको लगे, मतलब इंडियन ड्राइविंग और यूएस की ड्राइविंग में? बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मेन है। मेन बता दो फिर। वही सबसे पहले तो गैप, जैसे मैंने बताया कि गैप होता है दो गाड़ियों में, इधर काफी गैप होता है। दूसरा इधर होता है कि लेन बहुत इम्पोर्टेंट है इधर। तो इधर अगर आपको, आप एक रोड पे चला रहे हो गाड़ी, आपको राइट मुड़ना है, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट लेन से एकदम आके राइट मुड़ सकते हो। आपको राइट मोस्ट लेन में अगर आप हो तभी आप राइट मुड़ सकते हो। इंडिया में तो तो स्कूटी वाले ऐसे ऐसे चलाते हैं। हाँ, तो इधर लेन बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर क्या होता है, जो रेड लाइट या ग्रीन लाइट होती है वो हर लेन की अलग होती है। अच्छा। तो अगर एक रोड पे दो या तीन लेन्स हैं, तो उन तीनों की अलग रेड या ग्रीन लाइट होगी, क्योंकि राइट मुड़ने की अलग लेन है तो उसके लिए अलग रेड लाइट है, सीधे जाने की अलग लेन है उसके लिए अलग रेड लाइट है, लेफ्ट मुड़ने की अलग लेन है तो उसके लिए अलग रेड लाइट है। और राइट टर्न इधर फ्री होता है, तो इसका मतलब अगर रेड लाइट भी हो रही है यू कैन टेक राइट टर्न, अगर सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही। सामने से आ रही होती है तो फिर आप रुक जाओ। तो मेन तो ये डिफरेंसेस है। शायद हॉर्न का भी फर्क पड़ता है। इधर हॉर्न तो कोई बजाते ही नहीं है, अगर किसी ने हॉर्न बजाया तो फिर मतलब कुछ ड्रास्टिक आपने किया है। अच्छा। तो वेर एज इंडिया में तो हॉर्न के हॉर्न। बिना, स्पेशली दिल्ली में, तो हॉर्न के बिना कुछ काम ही नहीं होता हाँ है। हाँ। घर से अगर मार्केट भी जाना है उसमें भी 10 बार आपको हॉर्न बजाना ही पड़ेगा। वही और वही। हो ही नहीं पाएगा। तो हाँ, वो तो तो इस है। इसमें लोग जो हैं जनरली इंडिया से एक अच्छे पैकेज की उम्मीद में जाते हैं अमेरिका, क्योंकि हम्म। जो बहुत से जिनमें हम सुनते हैं कि इसका करोड़ों रुपए का पैकेज लग गया आईआईटी में, मतलब न्यूज़पेपर में आती है, तो वो जनरली बाहर के ही होते हैं, इसी साइड अमेरिका साइड हाँ वगैरह के ही होते हैं। तो इसमें अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से देखें तो सही में वो पैकेज हाँ, ज़्यादा होता है या कैसे होता है? मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग पे का कितना इफेक्ट पड़ता है? काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल किसी का करोड़ में पैकेज है, तो उसका मंथली रेंट, रहने का जहाँ वो रह रहे, वो भी 2 लाख या 3 लाख होता है, सिर्फ मंथली? रहने का, मंथली। साल का मतलब तो 12-15 लाख 20? हाँ हाँ, बट वही है, आप इकोनॉमिकल हाउसिंग लो तो फिर 1 या 1.5 लाख पड़ता है। अब अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो मुझे $900 मंथली पड़ता है। तो इट्स अप्रॉक्स 60-70 थाउजेंड पर मंथ। तो क्योंकि मैं स्टूडेंट हाउसिंग में रह रहा हूँ तो वो सस्ता पड़ता है। बट हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इधर ज़्यादा है, तो हमें लगता है करोड़ का पैकेज है, बट कितना सेव हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। और इधर क्या है, टैक्सेस भी ज़्यादा है। तो अगर आप कैलिफोर्निया साइड अगर आप रहोगे तो 30 या 35% सैलरी तो टैक्स में चली जाती है। अच्छा। तो हाँ, बट अगर आप पेंसिल्वेनिया या नॉर्थ कैरोलिना रहते हो तो टैक्सेस कम है, तो हर स्टेट का इधर अलग टैक्स बार है। तो जनरली पीपल रिकमेंड कि आप कम टैक्स वाली स्टेट में रहो ताकि आपकी सेविंग ज़्यादा होती है। बट उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि आपका पैकेज भी नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होता है, वेर एज कैलिफोर्निया में पैकेज ज़्यादा है बट कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है। जैसे एक आधा आप एग्जांपल दो कम, उसके कम टैक्स वाली स्टेट के। नॉर्थ कैरोलिना जहाँ पे अच्छा। मैं रह रहा हूँ, हाँ, तो उधर कम है टैक्सेस। बट इधर अगर इफ़ यू गेट अ डिसेंट पैकेज यू सेव अ लॉट। तो
वो तो है कि जैसे तुम्हारा क्वेश्चन था कि इंडिया से अगर कोई आए तो वो पैकेज उसके दिमाग में होता है, तो ये तो है कि अगर कोई इंडिया से आए, आप नॉर्मल कहीं भी रहो, डिसेंट अमाउंट अगर आप सेव कर सकते हो, तो फिर यू कैन हैव लॉट ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 2-3 years। तो स्टूडेंट जनरली यही करते हैं, जो मास्टर स्टूडेंट्स इधर आते हैं, वो लोन पे आते हैं, राइट? तो उनको 50 lakhs करीब का लोन लेना पड़ता है टू फंड देयर एजुकेशन। तो जब उनकी इधर जॉब लगती है आफ्टर मास्टर्स, वो 2 या 3 साल एटलीस्ट काम करते हैं ताकि उनका लोन भी पूरा हो जाए और फिर ऊपर से उनकी सेविंग स्टार्ट हो जाए। एंड फिर वो 3-4 साल काम करने के बाद इंडिया जा सकते हैं क्योंकि सेविंग्स उनके पास अच्छी हैं। तो कोई शो ऑफ वगैरह का भी कल्चर रहता है क्या अमेरिकन्स में? लाइक हम इंडियंस तो अपना गाड़ी और घर को सबसे पहले टारगेट रखते हैं कि ये एक सोसाइटी में स्टेटस बन जाए इससे। तो ऐसा है कुछ अमेरिकन्स के बीच? आई थिंक इधर कम है, मुझे जितना लगता है। इधर मतलब दो चीजें, एक होता है कि शो ऑफ, और दूसरा होता है कि सेल्फ एक्सपेंडिचर, अपने ऊपर खर्च करना, अपनी लाइफ अच्छे से जीना। तो इधर दूसरा कल्चर ज्यादा है कि फॉर एग्जांपल ये लोग बीचेस पे बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो और इधर सेविंग्स का कोई कल्चर नहीं है। तो मतलब कमाया, खाया, पिया, उड़ाया और फिर पार्टीज दोबारा की बस। कमाया। हाँ। तो वो कल्चर इधर ज्यादा है। बाकी गाड़ी का ऑफ कोर्स, अगर आपके पास बहुत अच्छी कोई टॉप क्लास गाड़ी है तो शो ऑफ इधर भी होता है। बट नॉर्मल गाड़ी है तो सबके पास वो गाड़ी है, तो ऐसा कोई वो शो ऑफ नहीं है। और शायद सबके पास आईफोन भी होता ही होगा। हाँ, हाँ, आईफोन तो इधर बहुत मतलब कॉमन एप्पल के जो है। प्रोडक्ट्स होते हैं। इनफैक्ट मैं, हाँ, हाँ, राइट, इधर इधर काफी ट्रेंड है एप्पल के प्रोडक्ट्स का। बट ऐसा नहीं है कि जो एप्पल के प्रोडक्ट्स नहीं हैं वो थोड़े इंफीरियर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब वही है, जो जो भी ये लोग स्पेंड कर रहे हैं वो खुद के लिए, खुद के ऊपर कर रहे हैं, तो शो ऑफ थोड़ा कम है। यही चीज़ अब आ, शायद इंडिया में भी थोड़ी आती जा रही है। मतलब हर यहाँ पे आजकल हाँ, बहुत लोग जो है वो आईफोन लेते हैं। मतलब ईएमआई पे लेंगे, क्रेडिट कार्ड से ले लेंगे, लेकिन लेते हैं आईफोन की। हाँ, अपने ऊपर खर्चा हाँ, करके राइट। दिखाना है। मेन चीज़ है। और मुझे ये लगता है वही कि वही। हमारी इंडियंस की जो चीज़ है वो अमेरिकन थोड़ी शायद ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि आयुर्वेदा और योगा। मतलब इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ हाँ, व्यू है? ये तो बहुत सही बात है कि योगा, स्पिरिचुअलिटी, आयुर्वेदा अमेरिकन बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड आई फील वेरी प्राउड जब ये होता है। जब भी मैं योगा क्लास में बैठता हूँ, तो सारे अमेरिकन होते हैं और सिर्फ मैं एक इंडियन होता हूँ, या कभी कभार एक या दो और होते हैं इंडियंस। तो मतलब मैं प्राउड फील करता हूँ, और साथ साथ थोड़ा ये भी लगता है कि हमारे इंडियंस इतना क्यों नहीं कर रहे हैं जब अमेरिकन कर रहे हैं। तो हमारे इंडियंस थोड़ा डाउटफुल होते हैं अपना रिलीजन को लेकर, अपने जो रिचुअल्स है उनको लेकर। बट अमेरिकन लोग तो बहुत अच्छे से योगा, तो बहुत इन्होंने ऐसे ग्रास्प कर लिया है अपने अंदर। और तभी आधे लोग तो इतने फिट होते हैं, इतनी योगा क्लासेस जाते हैं। तो वो चीज़ है इनफैक्ट। वही है ना, मतलब इंडियन माइंडसेट थोड़ा ऐसा हो गया है कि अगर हम अपनी पुरानी चीज़ को आपको, नहीं लेते, हम अमेरिकन से ले रहे हैं हाँ, चीज़ें। वेस्टर्नाइज ज्यादा हो गए हैं, मुझे हाँ। ऐसा लगता है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा गलत लगती है, क्योंकि हम एक वो हुआ था ना कि फास्टिंग जैसे होता है कि फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं इंडिया में। तो वो जब रखते हैं तो उसको भी लोग इलॉजिकल बोलते थे। बट कुछ वेस्टर्न स्टडी ने ये प्रूव किया कि उससे काफी अच्छा आपकी हेल्थ रहती है, एंड इट इज वेरी मच रिकमेंडेड फास्टिंग। और जिसने वो स्टडी की, जिस वेस्टर्न बंदे ने, उसको नोबेल प्राइज मिला है। और तो ये हम अब इतने सब सालों लोग, से करते आ रहे हैं। हाँ, ये हमने हम कभी इतने इसके सालों ऊपर से ध्यान नहीं करते आ रहे दिया। हैं।
और अब जो इंडिया की जो डिबेट होती थी फास्टिंग पे, वो उस नोबेल प्राइज मिलने के बाद खत्म हो गई है, हाँ। क्योंकि अब सबको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि हाँ, फास्टिंग इज इम्पोर्टेंट। हम्म। तो वाई वाज दैट इवन अ क्वेश्चन कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं? हम्म। ये मतलब अजीब लगता है। हमें अपने पे ट्रस्ट कम है, हमें दूसरों पे ट्रस्ट ज्यादा है। इनफैक्ट हमारी हेरिटेज भी बहुत अच्छी है, हमारा कल्चर बहुत अच्छा हम्म। है। इफ यू सी चाइनीज, चाइनीज आर रियली प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। तो अगर उनको चाइनीज में बात वो करते हैं आपस में, हम्म। राइट? तो दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज। बट तुम इंडिया में देखो, अगर हिंदी है, हिंदी को एज अ लैंग्वेज देखा जाता है, बट इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज नहीं, एज अ स्किल देखा जाता है। हाँ, कि बिल्कुल। इंग्लिश आ रही है तो बहुत बढ़िया है, मतलब एज अ स्किल है वो, इट्स एन हम्म। एड ऑन। तो वो मतलब वो सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी का डायनामिक्स स्टार्ट हो जाता है और एटलीस्ट कि इंडियन वर्क इस, प्लेसेस में तो हो सकती है हिंदी में बातें, क्यों नहीं हो सकती? हाँ हाँ। तो अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, नहीं भी हो सकती ऑफिस वर्क कल्चर में। अगर आपको बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देनी है, आप इंग्लिश में दोगे, दैट इज ओके। हम्म। बट ये बोलना कि हाँ, इंग्लिश में वो बोल रहे हैं तो वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ये मुझे सही नहीं लगता है। हम्म। मतलब हमें अपनी लैंग्वेज, अपनी इन सब चीजों के लिए प्राउड फील करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। और शायद ऐसे इन्होंने आयुर्वेद को भी थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्ट किया है अमेरिकन ने। मतलब इंडियंस तो हाँ करते ही नहीं हाँ, आयुर्वेद को कुछ। राइट राइट। हम्म। तो ये चीज़ें इधर बहुत अच्छी हैं, और मैं चाहता हूँ कि जब ज़्यादा इंडियंस मुझे दिखेंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। हाँ, ये सब करते हुए मे बी। ये सब करते हैं। हाँ हाँ। तो वैसे हाँ मतलब एज एन इंडियन, जैसे आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि एक जो प्योर वेजिटेरियन बंदा है जो एग भी नहीं खाता और हाँ। इन सब चीज़ों से दूर है, मतलब मीट वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं एंड एग भी नहीं, तो नॉर्मल वेजिटेबल्स वगैरह, प्योर वेजिटेरियन है वो बंदा, तो कैसे सरवाइव कर सकता है अमेरिका में? सबसे पहले उसकी कुकिंग आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुकिंग नहीं आएगी तो बाहर जो सब मिलता है वो सब मीट मिलता है, मीट रिलेटेड। तो सामान मिल जाता है कुकिंग के लिए? तो हाँ, इंडियन स्टोर्स होते हैं इधर। तो अच्छा। सब कुछ, इंडियन स्पाइसेस, गरम मसाला, हम्म। कोरिएंडर, सब मिल जाता है इधर। तो सामान की कोई दिक्कत नहीं है, बट हम्म। आपको बनाना आना चाहिए। हम्म। सब कुछ, छोले राजमा सब मिलता है इधर, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनफैक्ट जब मैं इधर आया था तो मैं जो एगलेस केक ही खाता था। बट इधर आके मुझे एगलेस केक नहीं मिला है, वो मैं मानता हूँ। तो मतलब अब केक में मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया हूँ, ठीक है, हम्म। एगलेस ना भी हो तो चलता है। हम्म। बट वैसे मैं ना तो एग खाता हूँ ना मीट खाता हूँ। हाँ। तो मैं प्रॉपर अपना घर पे बना के खाता हूँ। तो वो तो बहुत ज़रूरी है। कुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको इधर सरवाइव करना है। इवन नॉट इवन फॉर वेजिटेरियन, इवन नॉन वेजिटेरियंस को भी आनी चाहिए कुकिंग, क्योंकि इधर चिकन मिल जाता है। बट आप रोज रोज चिकन नहीं खा सकते, वो हम्म। तो सबको पता है। और इधर जितना मैंने सुना है, चिकन का टेस्ट भी काफ़ी अलग होता है जो इंडिया में मिलता है उससे। और शायद ये मसाले तो वसाले तो डालते ही नहीं अपने खानों में। हाँ ये तो है, इनके स्पाइसेस बहुत कम होते हैं। इंडियन स्पाइसेस तो इनको खिला दो नॉर्मल चीज तो इनको ऐसे लगता है भाई ये कितना स्पाइसी है। हाँ, इस पे तो तो मतलब इतना जोक भी मैंने सुना है कुछ कुछ मूवीज़ में कि इंडियन खाना खा के इतनी स्पाइसेस होती हैं, बहुत जोक बनते हैं इसके ऊपर भी। हाँ हाँ। तो लेकिन इनको इंडियन फूड भी बहुत पसंद है। अच्छा। इंडियन रेस्टोरेंट्स में बहुत अमेरिकन आपको दिख जाएंगे। हम्म। तो दे लव इंडियन फूड, इवन एवरीवन लव्स इंडियन फूड हेयर। चाइनीज लोग भी बोलते हैं मुझे, मेरे फ्रेंड, जब भी तुम इंडियन रेस्टोरेंट खाने जाओ हमें भी ले चलो। मैंने कहा सही है। तो वही, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि हमारी भी चीजें अच्छी हैं, हमारा हाँ। भी हेरिटेज अच्छा है, बस वही हम बिलीव नहीं करते। हम्म। तो इनफैक्ट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं इंडियन, मतलब इंडियन नहीं, मतलब इन जनरल मैं वेजिटेबल्स कम खाता था बिफोर कमिंग टू यूएस। अच्छा। बट अब मुझे सब खाना पड़ता है। अब मुझे लाइक
चाहे घिया तोरी कुछ भी खिला दो मैं खा लेता हूँ। तो पहले आजकल मेरे नखरे होते थे। थोड़ा सा वीगन कल्चर भी तो काफ़ी ज़्यादा चल गया है। हाँ, इधर आपको बहुत लोग मिलेंगे हेल्थ फ्रीक लोग जो वीगन कल्चर अडॉप्ट करते हैं। काफी लोग हैं इधर। हाँ, तो ये वैसे हमारी मूवीज़ में तो मतलब जो भी इंडियंस होते हैं जनरली वो मूवीज़ को देख के बहुत ज़्यादा वो होते हैं इंस्पायर्ड की। एक तो हॉलीवुड तो चलो ठीक है दिखाएगी, वो तो अपनी कंट्रीज़ को अच्छे ही दिखाएगा। और लेकिन जो हाँ बॉलीवुड है वो भी लंदन अमेरिका इन सब की सेटिंग पे ज़्यादा होता है। तो बहुत इंडियंस इंस्पायर्ड होते हैं इन जगहों पे जाने के लिए। तो एक्चुअली हाँ। मतलब इन जगहों पे रहना जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है वैसा ही है या क्या डिफरेंट है, या वो सब धोखा है? नहीं, जगह तो काफी सुंदर है इधर। हाँ। और उसका एक कारण ये है कि इधर क्या है कि कूड़ा ऐसे कोई फेंकता नहीं है सड़क पे। हम्म। फेंकता है तो उसका फाइन है। तो वो चीजें सही हैं इधर। बट आप बोलो कि पूरा यूएस बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसा नहीं है। इधर भी स्लम्स होते हैं। हम्म। इधर भी थोड़ा बैकवर्ड होता है रीजन, जैसे इंडिया में होता है। तो इंडिया में भी इफ यू गो टू मसूरी या कुछ, वो भी बहुत सुंदर है। केरला लोग जाते हैं घूमने, उधर भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। हम्म। बट स्लम्स भी है एट द सेम टाइम। तो ये दोनों देशों में दोनों तरीके की चीजें हैं। बट हाँ, ये है कि क्लीनलीनेस इधर ज्यादा है। क्योंकि इधर स्ट्रिक्ट है रूल्स। हम्म। तो और आई थिंक ये इंडिया में भी इट्स हाई टाइम अब करना चाहिए कुछ, हाँ, इन सब कि चीज़ों को तो कोई करना ही ऐसे चाहिए। मतलब हमें कूड़ा बाहर ना की फैलाए। कंट्रीज़ की अच्छी आदतें तो लेनी ही चाहिए राइट अपने कल्चर राइट। को देख के। हाँ। बिल्कुल। वरना बैक टू द टॉपिक, ऐसे मतलब कल्चरल डिफरेंसेस क्या क्या देखने को मिले अमेरिका में? लाइक मैंने ऐसे सुना है कि इंसान जो थोड़ा सा लोनली हो जाता है वहाँ पे जाके, बहुत लोग रिजर्व रहते हाँ, हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। इधर किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। इधर किसी को किसी से लेना देना नहीं है, विच इज समटाइम्स गुड समटाइम्स बैड। तो मैं हम्म। दोनों चीजों पे टच करता हूँ। गुड ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत फंकी सा हेयर स्टाइल बनाऊं, ठीक है, हम्म। तो मुझे कोई टोकने वाला नहीं है। कोई जज नहीं करेगा। कोई जज नहीं करेगा, हाँ। ठीक है। कोई हंसने वाला भी नहीं है। तो ऑल्दो बहुत एक्सट्रीम केसेस में इधर भी लोग हंसते हैं। तो इधर के भी लोग ऐसे दूध के दूल्हे नहीं है। हम्म। बट ये है कि जज कम करते हैं इधर लोग। इधर किसी को किसी से ऐसे पड़ी नहीं है। हम्म। इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी लोग लॉन्ग हेयर रखते हैं, चोटी रखते हैं, तो दैट इज ओके। इधर वो भी नहीं है कि जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हो तो यू हैव टू बी क्लीन शेवन, ऐसा कुछ नहीं है इधर। अच्छा। मैं रखता हूँ बियर्ड हाँ। थोड़ी थोड़ी। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तो वो सब सही है। बट एट द सेम टाइम बैड साइड क्या है इसका कि यू डोंट फाइंड समवन टू हैंग आउट हम्म। किसके साथ। मतलब कोई आपको चाहिए, जैसे इंडिया में बहुत सोशली कनेक्टेड होते हैं लोग, जो बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इतने सारे गैदरिंग्स होती हैं। मतलब तो अमेरिका में बहुत ऐसे। शायद लोग जनरली पार्टी ज़्यादा ही करते हैं, हैंग आउट जैसा नॉर्मल वो कम होता है शायद, हैं? हाँ, मतलब पार्टी कल्चर तो इधर है, हम्म। वो तो फॉर श्योर है। लेकिन पार्टी कल्चर भी मतलब जैसे आप फ्रेंड्स को आप बुलाते हो, तो आपने पार्टी करी एक रात पूरी, डन। सुबह से सुबह वो फ्रेंड्स चले गए, बट फिर बैक टू सेम रूटीन। कि आपको, आप बाहर निकल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे से फूड एक्सचेंज कर रहे हो या दूसरों के साथ आप खाना खा रहे हो साथ में बैठ के, ऐसा नहीं है। आप अपने घर में रिजर्व्ड हो। हम्म। बट इंडिया में क्या है कि बहुत अच्छे से सोशली कनेक्टेड होते हैं। दाल चीनी कुछ भी चाहिए होती है एक दूसरे से मांग लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। हम्म। वो तो उस चीज में देखा जाए अमेरिका में थोड़ा आइसोलेशन है, लोनलीनेस है। आपने शायद वो नहीं देखी ना, फ्रेंड्स की सीरीज? मतलब नहीं, मैंने नहीं देखी। हाँ, काफी लोग बोलते हैं मुझे। वरना मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता, क्योंकि उसमें तो ऐसे ही दिखाते हैं कि जो 6 दोस्त हैं वो हमेशा मतलब एक ही के अपार्टमेंट में पड़े रहते हैं मस्ती करने के लिए या हैंग आउट करने के लिए, या एक ही साथ
रहते हैं, मतलब वैसे तो हाँ अलग अलग रहते हैं लेकिन हैंग आउट बहुत करते हैं, तो उससे भी काफ़ी इंडियंस का वैसे बन जाता है कि काफ़ी फन जगह है अमेरिका ऐसा। हाँ, राइट राइट। हाँ। इधर क्या है, इधर जैसे इंडियंस एक दूसरे का झूठा भी खा लेते हैं, राइट। हम्म। तो बट इधर वो बिल्कुल वो कल्चर ही नहीं है। तो फूड शेयरिंग इधर काफी रिस्ट्रिक्टेड है जितना मुझे लगता है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कोविड की वजह से ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो? नहीं, इनफैक्ट पहले भी ऐसा था। ऐसा ही था, जब अच्छा। हाँ, मैं तो 6-7 मंथ्स हाँ। पहले से आया हुआ हूँ, बिफोर हाँ। कोविड। तो पहले से ये लोग बहुत, क्योंकि इनको क्या होता है, इनकी स्किन और इनकी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है। इनको बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है। तो इवन आप इधर किसी को फूड डिस्ट्रीब्यूट करने भी जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट, हम्म। स्टिल यू हैव टू सी कि कोई ऐसे एलर्जिक फूड तो नहीं आप दे रहे हो। तो वो चीज़ें होती हैं। क्लिनलीनेस वगैरह देख रहे हो यानी? हाँ हाँ। हाँ। वैसे ये नेटिव अमेरिकन का मतलब आउटसाइडर्स की तरफ कैसा रिएक्शन रहता है, जैसे आप इंडियंस हो गए या चाइनीज़ हो गए या बहुत से जो बाहर के लोग रह रहे होते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है ऊपर से, आई मीन फ्रॉम आउटसाइड इट इज़ वेरी वेलकमिंग कि वो अच्छे से ग्रीट करते हैं। वो बिल्कुल ट्राई करते हैं कि आपके साथ, फॉर एग्जांपल मैं, मेरे साथ प्रोजेक्ट्स में एक दो अमेरिकन लोग थे, तो वो लोग ट्राई करते हैं कि साथ में कुछ प्रोजेक्ट करें या कुछ। तो मतलब फ्रॉम आउटसाइड दे आर वेरी कूल, दे आर वेरी वेलकमिंग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और शायद ये थोड़े पॉलिटिकली भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं ना, मतलब मैंने सुना है कि जो अगर किसी हाँ, की लेफ्ट आइडियोलॉजी है, किसी की राइट आइडियोलॉजी है, तो बनती नहीं है उनके बीच में, ऐसा मैंने सुना ये तो है, है ये ऐसा। तो है। इवन इधर तो जो फिल्म स्टार्स ये सब बहुत ओपनली बोलते हैं कि हम लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं, राइट को सपोर्ट करते हैं। इंडिया हाँ। में थोड़ा वो चीज़ नहीं है, इंडिया में थोड़ा ऐसे अभी भी डर है। एक्सेप्ट कंगना, कंगना रनावत वो तो फुल ऑन हाँ। राइट सपोर्टर है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है, मतलब उसकी आइडियोलॉजी और वो मतलब वो बोलती है, तो दैट इज गुड। बट हाँ, इधर वो चीज़ है कि बिल्कुल ओपन सपोर्ट करते हैं। और थोड़ा सा मैंने ऐसा भी सुना है कि अब जो अमेरिकन्स हैं, वैसे तो वो एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, तभी एंटरप्रेन्योरशिप और हाँ, बिजनेस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मानते हैं उसको। लेकिन अब शायद बिल्कुल लोग जो हैं वो कैपिटलिज्म से सोशलिज्म पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, और बल्कि राइट। उल्टा इंडियंस जो हैं वो अब थोड़े से कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हो रहा है मतलब ये अमेरिकन सोसाइटी में, ऐसा हो रहा है थोड़ा, देखा है? हो रहा है, मतलब ये थोड़े अब इन्वायरमेंट को भी अब थोड़ा सा कंसिडर कर रहे हैं। और इवन काफ़ी सोशल चीज़ें हैं, जैसे LGBTQ, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। तो इधर बहुत सालों से ये चल रहा है, अवेयरनेस है, ये तो है कि अवेयरनेस है। इन सब इंडिया में क्या सोशल है, टॉपिक्स को लेकर। हाँ, अवेयरनेस कम है इंडिया में। तो वो जैसे इधर फॉर एग्जांपल इफ समवन इज गे, तो इधर उसको ओपनली बोलेगा अगर वो, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सोसाइटी विल एक्सेप्ट। बल्कि शायद लोग तो, जैसे मैंने कुछ ऐसा एक्टर्स का सुना है, वो कभी कभी अपना बाद में रिवील करते हैं ओरिएंटेशन, एंड पीपल सपोर्ट देम कि तुमने अच्छा है एग्जैक्टली, रिवील किया या। हाँ हाँ। तो वो चीज़ अभी इंडिया में नहीं आई है। ट्रांसजेंडर को अगर आप देखा जाए, तो इधर बहुत एक्सेप्टेंस है ट्रांसजेंडर को लेके। तो इंडिया में मुझे थोड़ा लगता है कि जो ट्रांसजेंडर हैं वो लोग, आई मीन उनको थोड़ा लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलती है वर्क रिलेटेड। सिर्फ 2 या 3 तरीके ही ऑक्यूपेशंस में वो रह जाते हैं, उनको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना दिया जाता। इधर क्या है कि बहुत से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा नहीं है कि वो सोशल एक्टिविस्ट है, वो कोई तो प्रोफेसर है कहीं का, कोई CEO है। तो ये चीज़ों पे बहुत एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। इसके अलावा मतलब और इंडियंस को क्या ध्यान रखना चाहिए, ऐसी पांच आप बातें अगर बता पाओ जो इंडियंस को अमेरिका शिफ्ट होने से पहले, या चाहे वो स्टडी के लिए आ रहे हैं, जॉब के लिए, स्टडी के लिए चलो मान लेते हैं,
स्टडी का आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से 5 चीज़ें जो इंडियंस को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। पासपोर्ट तो आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वो ट्रैवल तो है ही। करके आ रहे हो, तो पासपोर्ट इज रिक्वायर्ड। हुँ। बट अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो वो आप ले आओ। ड्राइविंग उससे लाइसेंस। क्या होगा कि, हाँ, उससे क्या होता है इधर काफ़ी स्टेट्स में टिल 1 ईयर, मतलब जैसे आप आज आए तो आपको अगले 1 साल तक आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे ड्राइविंग कर सकते हो इधर। तो दैट इज एन एड ऑन, क्योंकि उससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी कहीं भी आपको इंडियन स्टोर जाना है, कुछ भी सामान लाना है, ये सब। बाकी इंडियन स्पाइसेस या फिर जो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स, ये सब इंडिया में थोड़े से सस्ते मिलते हैं कंपैरेटिवली इधर। और वो चीज़ें जैसे ये कार्डेमम होता है, वो इंडिया में भी बहुत महंगा मिलता है, बट इंडिया में जिस रेट पे मिलता है वो सस्ता है इधर लेकिन से। इसमें भी तो ये सीन हो गया कि आप कितना लिमिट है, कितना ला सकते हो आप, हाँ हाँ हाँ, वो तो है। है ना? एंड हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको कुछ डेंटिस्ट का कुछ भी आपको करवाना है तो आप इंडिया से अच्छे से करवा के आओ। इधर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड इधर क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है हर जने का। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है तब भी दे डोंट कवर यू फॉर डेंटिस्ट थिंग। तो विच इज़ वेरी वियर्ड, मतलब इज इट नॉट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी? हाँ, 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 हाँ। तो 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 मतलब आइडिया दो कि कितना चार्ज करते होंगे डेंटिस्ट अमेरिका के? मुझे मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, लेकिन मुझे ये बोला जाता है, मतलब हमें कॉलेज में ऐसा बोला गया है कि अगर आपको कोई दांत में कोई इशू है तो आप इधर ट्रीटमेंट कराने से बेटर है आप 70-80 हज़ार की टिकट खरीदें इंडिया जाने की। आप उधर डेंटिस्ट का पूरा खर्चा उठाएं और फिर वापस 70 हज़ार की टिकट से आए। जितना टोटल कॉस्ट होगा आने जाने का वो कम वो पड़ेगा कम होगा। इधर के इधर के ट्रीटमेंट से। इतना ज़्यादा तो कॉस्ट है? सिर्फ डेंटिस्ट सिर्फ का डेंटिस्ट तो, का? हाँ, तो अगर वो चीज़ है तो आपको बिल्कुल इंडिया में पहले से ही करवा के लाना पड़ता है। प्लस हाँ, आपको वैक्सीनेशन ये सब आप ध्यान में रखो। जैसे अब तो कोविड आ गया है, तो अगर आपको इंडिया से ही कोविड की वैक्सीन मिल रही है तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, इन सब चीज़ों की रिपोर्ट ये लोग मांगते हैं कि आपको ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। और आपके जो पुराने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपको काफ़ी अप टू डेट रखने पड़ते हैं कि आपको ये वैक्सीन्स लगी हुई हैं। तो अ, वो सब प्रूफ आपको दिखाने पड़ते हैं। कुकिंग ऑफ कोर्स आनी चाहिए, जैसे मैंने बोला। वो तो हाँ, कुकिंग के अ, बिना नहीं कर सकते सरवाइव। हाँ, एंड कुकिंग भी ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब मम्मी ने आपको सिखा दिया कि दाल कैसे बनाते हैं, सिर्फ दाल नहीं खाओगे आप इधर। तो आपको भी 3-4 बार एटलीस्ट बना ट्राई करना चाहिए बनाना बिफोर कमिंग हेयर। और वरना अमेरिका में जैसे वहाँ पे बनाने का तरीका भी तो अलग शायद होता होगा थोड़ा, कि शायद बनाने का नहीं, अप्लायंसेस बट इधर, अलग हैं उसके हिसाब से। हाँ, मतलब इधर गैस स्टोव्स नहीं होते हैं वो चलो, वो तो इधर। इंडक्शन से रिप्लेस हो गया। इंडक्शन भी कम होता है इधर, अच्छा। इलेक्ट्रिक कॉइल्स होती है। ओके। तो हाँ, जो आपके यूटेंसिल्स हैं वो भी वैसे होने चाहिए जो इलेक्ट्रिक कॉइल्स पे चल पाए। तो ये सब चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ेंगी आपको। और हाँ, इनका एक्सेंट पकड़ना आना चाहिए, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा हॉलीवुड पिक्चर्स ये सब कुछ नहीं देखी हुई थी बिफोर कमिंग हेयर। तो मुझे स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं लगता है कि क्या बोल ये रहे हैं लोग ये क्या लोग? बोल रहे हैं। मतलब बहुत हॉलीवुड मूवीज़ देखो आने से पहले। हाँ, और देखो तो बेटर है। और आई मीन उनको हमारे समझ नहीं आ रहा होता है, हमें उनका हाँ, समझ नहीं आ रहा।
तो फिर तो मतलब अमेरिकन एक्सेंट भी सीखनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। हाँ, तो बट मुझे ऐसा लगता है कि फेक एक्सेंट नहीं सीखना चाहिए इधर। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मुझे हाँ। एक दो तीन इंडियन स्टूडेंट्स मिले थे एयरपोर्ट पे जो इंडिया से यूएस आ रहे थे। हम्म। और मैं ऑलरेडी यूएस में पढ़ रहा था, बट मैं इंडिया गया था फैमिली विजिट करने। फिर वापस यूएस आते हुए मुझे वो लोग मिले जो नए स्टूडेंट्स हैं, और हम्म। मैं काइंड ऑफ एक दो साल उनसे सीनियर हूँ। तो वो जिस एक्सेंट में बात कर रहे थे, दैट वाज वेरी फेक। मतलब पता लग रहा बहुत था कि इजीली, वो अच्छा बहुत नहीं कर रहे, इजीली। अच्छा नहीं बोल पा रहे वो हाँ, अमेरिकन एक्सेंट। तो बट तब भी वो लोग बोलते हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत ऑड लगती है। क्रिंज होता है। तो बहुत क्रिंज होता है, एग्जैक्टली तो ये है। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप आप कॉपी मत करो, बट आप एक डिसेंट वे में बोलो कि उनको समझ आ जाए, अमेरिकन को समझ आ जाए। हम्म। तो क्योंकि मुझे पता है कैसे पता लगा, उन इंडियन स्टूडेंट से जब हिंदी में बात स्टार्ट हुई तो हिंदी का एक्सेंट उनका और मेरा सेम है। हाँ हाँ। तो ऐसे नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई अमेरिकन बंदा है जो अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश में बात करता है, तो उसको अगर आप हिंदी सिखाओगे तो उसका हिंदी एक्सेंट अजीब होगा, राइट? हाँ वो अमेरिका की उसके हिसाब से होगा। तो ये तो उससे पता लग जाता है कि ये बंदा फेक कर फेक रहा कर है। रहा है हाँ। उसका फ़ायदा नहीं है, तो अपनी रखो, बट हाँ उनकी ऐसे रखो कि उनको भी समझ में आ जाए और तुम्हें उनकी समझ में आ जाए। हाँ, हाँ, और थोड़ा तो आपका भी एक्सेंट चेंज होता है इधर आने के बाद, बट क्योंकि आपकी स्कूलिंग इंडिया में हुई है तो आपका बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होता एक्सेंट में। हाँ, ये भी एक मिथ है कि लोग बोलते हैं कि आप इधर एक दो साल रह लो तो आपका एक्सेंट चेंज हो जाता है। मैं 2 साल से रह रहा हूँ, मेरा नहीं हुआ इतना, बट लोग 15-20 साल से भी जो रह रहे हैं इधर हाँ उनका भी नहीं हुआ है। उनका भी नहीं हुआ। क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्कूलिंग। हाँ। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है रितु, हम्म। तो हम इंडियंस उसको बोलेंगे रितु, हम्म। बट ये लोग बोलेंगे राइचू। हाँ कितना ये फ़र्क आई है। पे बहुत एम्फेसिस करेंगे। तो इसका तो मतलब ये है कि हमें, एक एक लेटर को जब आप नए तरीके से यस, सीखोगे तब होगी आपकी एक्सेंट चेंज, देखा जाए तो वही शायद। तो फिनेटिक्स हमें इंडियन तरीके से सिखाई हम्म। जाई गई है, जिसमें आई को ई बोलते हैं, हम्म। बट इधर आई पे एम्फेसिस बहुत होता है। हाँ। तो तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आई थिंक हमें फेक नहीं करना चाहिए, जो हमारा एक्सेंट है ठीक है, बट एक ऐसे डिसेंट पॉइंट पे आप ले आओ अपने एक्सेंट को कि उनको भी आपका समझ आ जाए, और हमें तो उनका आना ही चाहिए समझ। तो थैंक यू भैया, मतलब आज जुड़ने के लिए काफ़ी कुछ जानने को मिला है। आई होप हाँ, कि व्यूअर्स को भी जो ड्रीम रखते हैं जानने का या फिर कुछ है उनके मन में अमेरिका को लेकर, तो उन्हें भी कुछ जानने को मिला होगा इससे रिलेटेड। हाँ, थैंक्स फॉर हैविंग मी। हाँ। और आई होप थोड़ा फ्रूटफुल सेशन रहा होगा सबके लिए हाँ। जो भी देख रहे हैं, एंड दैट्स इट। बाकी मैं भैया का लिंक्डइन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इफ़ यू वांट टू चेक हिज प्रोफाइल तो आप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, और ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट आने हैं इस चैनल पे। काफ़ी सारे नए नए गेस्ट के साथ हम बात करेंगे, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलने वाली हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब, सोशल मीडिया, गेमिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड पॉलिटिक्स, और न जाने क्या क्या, साइंस, स्पेस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये जर्नी। अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, और साथ ही चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी लंबी कॉन्वर्सेशन पसंद है। तो मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में।